हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर वाली मैथ। केवल 10 दिन के अंदर संपूर्ण रिवीजन, हार्ड रिवीजन करेंगे और हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, हर टॉपिक को आपको समझाएंगे। अगर आपने कभी भी आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको सब कुछ आ जाएगा। चलिए देरी न करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। अनुपात, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट रहेगी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुपात, समानुपात, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात को अंग्रेजी में बोला जाता है रेशियो। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। जब कभी दो राशियों, ठीक है, दो राशियों की तुलना किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा अनुपात होता है। जैसे राम 50 नंबर पाया है और श्याम कितने नंबर पाया? 100 नंबर पाया है। अगर इन दोनों राशियों की तुलना करनी है तो क्या हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा। इसको काट लो 1/2, तो इसको रेशियो में बदल लेंगे 1:2। तो अनुपात को किससे लिखा जाता है? इन दो बिंदुओं से लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तुलना करना। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। ठीक है, जैसे कोई भी गाड़ी जा रही है, एक 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, अगर 0 से काट लें तो ये 7 है, ये कितना है? 8 है। ठीक है, तो एक गाड़ी 7 है, एक गाड़ी की स्पीड 8 है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? दोनों की तुलना हो गया। ठीक है, अब इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे एक मान के चलिए इस तरीके से खाका दिया गया है, एक बंदा राम है, एक बंदा श्याम है, एक बंदा मुकेश है, ठीक है, एक बंदा रमेश है। इस तरीके से दिए गए। ये 50 नंबर पाया है, ये 60 नंबर पाया है, 70 नंबर पाया है, ये 80 नंबर पाया है। अब ये प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछता है कि बताइए राम और श्याम का क्या अनुपात है? तो राम का पहले पूछता है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे राम अनुपात श्याम। ठीक है, अब इसको लगाएंगे इसे, राम का है 50 और श्याम का है 60। ठीक है, ये काट लेंगे 0 0, तो अनुपात क्या निकल के आएगा? 5:6। इनके प्राप्तांक ये मान के चलिए प्राप्तांक हैं। ठीक है, तो प्राप्तांक का अनुपात कितना हो गया? 5:6 हो गया। या इस तरीके से पूछेगा श्याम और रमेश का अनुपात बताइए। ठीक है, तो श्याम का अनुपात बटे पॉइंट मतलब रेशियो, और मतलब क्या हो जाएगा उसका अनुपात? तो ये काट लेंगे 6:8 और काट लो 2 3 6 2 4 8, तो अनुपात क्या निकल गया? 3:4। उनके प्राप्तांकों का अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। तो देखिए इस तरीके से आते हैं। बस याद रखना है आप सभी को कि अनुपात का मतलब रेशियो होता है, रेशियो का मतलब तुलना करता है। दो राशियों की तुलना करना हमारा क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब समानुपात की बात कर लेते हैं। ठीक है, समानुपात की बात कर लें। चलिए समानुपात की बात कर लेते हैं। जैसे इस पे 2 4 4 राशियाँ दी जाएंगी। इस पे जैसे 2 राशियाँ दी गई हैं, उस पे क्या हो जाएगा? बस 2 अनुपातों का तुलना करना होगा। समानुपात में होता क्या है? 2 अनुपातों का तुलना होता है। ठीक है, समानुपात का मतलब 2 राशियों, 2 अनुपातों का, ठीक है, 2 अनुपातों का एक साथ तुलना करना। ठीक है, 2 अनुपातों का एक साथ जब तुलना कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? समानुपात हो जाता है। जैसे 1 रुपये में 50 आम आते हैं। ठीक है, कितना है? 1 रुपये में 50 आम आता है, 2 रुपये में 100 आम आते हैं। ठीक है, 100 आम आते हैं। अब ये समानुपात में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको रेशियो में कर लो, इसको रेशियो में कर लो, यानी एक राशि को एक रेशियो में, दूसरी राशि को एक रेशियो में। ठीक है, जैसे 1:2, इसको कर लो 50:100 हो गया। ठीक है, और बीच में ये समानुपात का साइन लगा दो, तो ये हमारा क्या हो गया है? समानुपात हो गया है। तो इस साइन को, ये 4 बिंदुओं को अगर 2 रेशियो के साथ में लिख दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? समानुपात बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? समानुपात बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब दूसरी चीज़ से समझ लेते हैं। ये होता ए, ये होता बी, मान लो ये सी है, ये डी है। ठीक है, देखिए इस वाले को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को जो सबसे इधर उधर लास्ट में है, इनको बोला जाता है बाह्य पद। ठीक है,
कौन सा पद बोला जाता है? बाह्य पद। और ये 4 बिंदी के अगल बगल वाले हैं इनको बोला जाता है मध्य पद, ठीक है। क्या बोला जाता है? मध्य पद बोला जाता है। अब इसको इस तरीके से सवाल को हल कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, ठीक है। तो बाह्य, ठीक है, पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? मध्य पदों का गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी हमारे वो क्या होंगे? समानुपात में होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं होगा। ये वाला देख लेते हैं क्या समानुपात में है। इसका गुणा यहाँ से करा दो तो 100 एक कम 100 हो जाएगा, और 50 दूना कितना होता? 100 है। तो देखिए दोनों बराबर आ गई, अर्थात ये वाला हमारा किस में है? समानुपात में है। पेपर में एक चीज़ आता है कि बताइए समानुपात में है अथवा नहीं है, तो करना क्या है? जो भी हमको एक सवाल दिया रहेगा उसमें बाह्य पद को बाह्य पद से गुणा करके यहाँ पर लिख लो, बीच में बराबर लगा दो, मध्य पद का गुणा यहाँ पर करके लिख लो। अगर दोनों की गिनती समान आ रही है तो हमारा समानुपात है, अगर समान नहीं आ रहा तो समानुपात नहीं है, ठीक है। अगर समान नहीं आ रहा है तो समानुपात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है? ये वाला सभी को समझ में आ गया है ना? आप लोग बताना। अगला इसमें आता है हमारा, अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुलोम समानुपात, ठीक है। कौन सा समानुपात पढ़ते हैं? अनुलोम समानुपात पढ़ेंगे। इसके बाद वाला रहेगा अनुलोम समानुपात, ठीक है। अनुलोम समानुपात। देखिए अनुलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। अनुलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, तो इसके एक्चुअल वाली डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात से वृद्धि हो, ठीक है, अथवा एक के घटने पर उसमें क्या हो जाए? उसी हिसाब से क्या हो जाए? घट जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो किस अनुपात में है? अनुलोम समानुपात में है। या इस तरीके से मान के चलेंगे, मान के चलो 2 घंटे की दूरी, ठीक है, 2 घंटे की दूरी तय करने में एक लोग को कितना समय लगता है? 120 मिनट का समय लगता है, या फिर 120 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 2 घंटे की दूरी वो किस चाल से चल रहा है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। अब बताना है कि वो 5 घंटे में चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, या कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, ठीक है, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए कम पहले था, पहले कम का पूछा गया था, फिर उससे ज़्यादा का पूछा गया है, ठीक है। तो जब इसी तरीके से बढ़ोतरी हो या फिर यहाँ घटी है तो नीचे वाला भी घट जाए, ठीक है, नीचे वाला भी क्या हो जाए? घट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? वहाँ पर कौन सा अनुपात होता है? अनुलोम समानुपात होता है। कौन सा अनुपात होता है? अनुलोम समानुपात होता है, ठीक है। अब चलिए इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से एक और उदाहरण देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा समानुपात का मतलब, अनुलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है कि एक पुस्तक एक है, ये मान के चलो पुस्तकों की संख्या है, पुस्तकों की संख्या ये रुपया है, ये कितने रुपए? एक पुस्तक 6 रुपए की है, ठीक है। तो 2 पुस्तक कितने की हैं? 12 रुपए की हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या है? उसी के अनुपात में घटोतरी हो रही, घट रहा है, उसी के अनुपात में घटेगा। अगर इधर क्या हो जाएगा? इंक्रीजमेंट होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? डिक्रीजमेंट होगा। या इधर अगर बढ़ेगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा? घटेगा। कैसे घटेगा? उसी के अनुपात में घटेगा। ऐसा नहीं ये 6 है तो ये 12 नहीं होगा तो क्या 10 नहीं हो जाएगा? इस अनुपात में यहाँ पर नहीं होगा, ये उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। ये उसी अनुपात में क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर बढ़ेगा होगा, ठीक है, उसी अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। अगर घटेगा तो दोनों उसी अनुपात में घटेंगे, अगर बढ़ेगा तो दोनों उसी अनुपात में बढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुलोम समानुपात हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुलोम समानुपात हो जाएगा। अब जैसे इसके पहले एक सवाल आपके लिखा हुआ है, एक सवाल है उसके बारे में बात कर लें। माना एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देख लेते हैं कैसे लगाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में, ठीक है,
2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, पहले कम था, यही घंटा यही समय पहले फिर दोबारा में बढ़ गया है। तो बस बहुत आसान है लगाना। 2 घंटे में कितना दूरी चल रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। फिर 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 100 किलोमीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, इस वाले सवाल को देखिए बहुत ईजी होता है लगाना। ठीक है, अनुलोम समानुपात में इस तरीके के हम लोग चिन्ह बना लेते हैं, 2 चिन्ह इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, प्रतिलोम में अभी आप लोग को बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पूंछ की तरफ से लेके चलेंगे 2:5। ठीक है, 2:5 समानुपात लगा लो। ठीक है, 2:5 हो गया और फिर समानुपात लग गया। अब आगे क्या करेंगे, पूंछ वाले से फिर लेकर के चलेंगे तो 120 अनुपात क्या हो गया, x हो गया। बीच वाले का बीच से गुणा, ऊपर वाले का किनारे वाले के किनारे वाले से गुणा करा देंगे। तो ये यहाँ से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 120 बट्टा 2, 2 कट जाए, 2 छक्का 12, 2 शून्य 0 हो गया। तो 6 पंचे 30 हो गया, कितना हो गया, 300 हो गया। तो कितना चलेगा, 300 चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा, 300 किलोमीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी चलेगा। तो समझ में आ गया। बस इतना याद रखिएगा, पहली यूनिट से दूसरी यूनिट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमको कौन सा समानुपात लगाना है, अनुलोम समानुपात लगाना है। ठीक है, कौन सा अनुपात लगा लेंगे बच्चा, अनुलोम समानुपात लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें फटाफट अगला देख लेते हैं, प्रतिलोम समानुपात। कौन सा समानुपात रहेगा, प्रतिलोम समानुपात। आगे हम इसके उदाहरण करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। पहले तो सभी को समझा देता हूँ। ठीक है, आगे क्या है कि प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, कौन सा समानुपात रहेगा, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब 2 राशियाँ इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम, ठीक है, अनुपात में बदलती हो, प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो। जैसे एक सवाल इस तरीके से है, या फिर मान के चलो कोई मजदूरों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, कोई मजदूर हैं, ठीक है, 10 मजदूरों की संख्या 30 दिन तक काम करते हैं। 10 मजदूर 30 दिन तक काम करते हैं, तो 20 मजदूर उसी काम को 15 दिन में काम करते हैं। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था ये वाला अनुपात यहाँ पे तो बढ़ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी तो बढ़ रहा था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, ये अनुपात जो है, ये वाला अनुपात यहाँ पे आकर के घट गया। यानी एक अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरा अनुपात घट रहा है। उसमें क्या होता था, एक अनुपात इधर बढ़ेगा तो इधर भी वही अनुपात बढ़ जाता था। ठीक है भाई, अगर इस तरीके समझो 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को तो कम दिन में करेंगे, आधे दिन में तो कर लेंगे। इस हिसाब से अगर सवाल हो तो हम लोग को वहाँ पर क्या लगाना है, प्रतिलोम समानुपात लगाना है। तो चलिए इसके ऊपर एक उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण कर लेते हैं सवाल के ऊपर। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक बस इलाहाबाद, ध्यान से समझिए, एक बस जो है वो इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक है, कितने घंटे में तय कर रही, 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस कितने चाल से तय करेगी, तो 5 घंटा लगेगा। ठीक है, कितने चाल से तय करेगी तो उसको कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो हमने इसके पहले वाला सवाल लगाया था, इसके हिसाब से ये वाला क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, इसके हिसाब से ये क्या हो गया था, बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से ये घट गई है, दूसरी यूनिट घट गई है। तो बस इसी हिसाब से इसको समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अनुपात लगेगा, अनुलोम समानुपात लगेगा। ठीक है, अनुलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में दोनों इस तरीके से बनाते थे, लेकिन अनुलोम समानुपात में दोनों लाइनें इस तरीके से नहीं बनाई जाएंगी। इसमें क्या होगा, एक लाइन इधर से बनेगी तो इसी के अपोजिट दूसरी लाइन इधर से बनेगी। ठीक है, बस अब पूंछ पकड़ लो, ये पूंछ से स्टार्ट करो तो 30:1 समानुपात, ये पूंछ का इधर से हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ठीक है, 5:7 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ से गुणा करा दो
और इसको यहाँ से गुणा करा दो, ठीक है। तो 5x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 30 गुणा 7 बटा 5, 5 छक्का 30, 6 सते 42, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 42 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलेगी तो उसको कितना समय लगेगा 5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है, बताइएगा ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब अपनी इसके दूसरी इकाई की बात करेंगे। आज हमारा देखिए 10 दिन का बात है, तो 10 दिन में हम सभी लोग क्या सीख लेंगे केवल चैप्टर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। केवल क्या किसके बारे में सीखेंगे, चैप्टर में क्या क्या आता है, ठीक है। और इसके बाद में 10 दिन के बाद में आप सभी का रिवीजन चलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो तो देख रहे हैं, अगर आप लोग ये मेरे पास अभी अगर आज समय बचता है पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा, तो मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अगर आज रिवीजन नहीं करा पाऊंगा तो कल नेक्स्ट डे इन्हीं एक्सरसाइज के रिवीजन करा दूंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सभी लोग बताइएगा, कोई दिक्कत आएगी तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए इकाई 2 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, ये जो समानुपात संबंधी हैं इन्हीं में मध्य पद बाह्य पद का गुणा, बस इसी में चलिए वो पहले वो इसका दोनों का क्वेश्चन करा देंगे, इसी में करा देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको आने देंगे हम कभी भी, ठीक है। लिखा हुआ है 3 9 9 27 समानुपात में है नहीं, 3 9 9 27 समानुपात है नहीं है, ठीक है। समानुपात में है अथवा नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लिख लो 3:9 अनुपात रेशियो 27 हो गया, ठीक है। इसका गुणा यहाँ से करा लो तो 9 गुणे 9 बराबर में बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, तो 27 × 3, ठीक है। 9 9 कितना होता है 81 होता है, 7 21 हो गया, 2 बचा 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। तो दोनों बराबर हो गया, अर्थात काहे में है, समानुपात में है ना। बच्चा बताएंगे सभी लोग समानुपात में है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग समानुपात में है अथवा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है ये सारे इसके अंतर्गत जो आपकी यूनिट 2 है उसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन आंसर ही हैं, और ये अभी इसके फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के दोनों करवा देंगे, एक साथ में करवा देंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है 30:45 समानुपात 16:x, ठीक है। लिखा हुआ है 30:45 समानुपात 16:x में x के वैल्यू बताना है। अगर आपको आता है तो आप लोग बताएं, अगर आपको यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका तो आप लोग बता भी सकते हैं, आपके पास में पूरी छूट है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताएंगे हमें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग हमसे बताइएगा, ठीक है। देखिए उसी हिसाब से लगाएंगे, बीच वाले का बीच से, आगे वाले का आगे वाले से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 45 × 16 हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 × 16 बटे 30 हो गया, ठीक है। काट लो 5 से या 15 से काट लो, 15 दूना 30, 15 3 45 हो गया, 3 से काट लो 2 8 16 हो गया, ठीक है। तो 8 3 24, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 24, ठीक है। x की वैल्यू कितना निकल के आ गया बच्चा 24 निकल के आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है यदि पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। यदि पार्क की लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको दे दिया गया है 5:3 दिया गया है, ठीक है, और लंबाई हमको दे दिया गया है 95 मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई बताना है, ठीक है। क्या बताना बच्चा, हमको चौड़ाई निकाल लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:5 है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखिए ये लंबाई है ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है चौड़ाई, तो दोनों को ऊपर बटे में रख लो बराबर में,
ये ऊपर वाली लंबाई 5 है और नीचे वाली कितना है 3 है। फिर बराबर लगा लो, लंबाई का मान कितना दिया गया है 95 दिया गया है और ये चौड़ाई कितना दिया गया है x दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया x दिया गया है। इसको यहाँ से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 95 गुणे 3 हो जाएगा। इसको बटे में ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 95 गुणे 3/5 हो गया। ये 5 से काट लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45 गुणे 3। ठीक है, 19 दूना 0 57। तो ये चौड़ाई कितनी निकल के आ गई 57 मीटर निकल के आ गए। ठीक है, कितना मीटर निकल के आ गया है 57 मीटर निकल के आ गया है। बताइए ये कोई कठिन चीज़ है? बस समझने वाली बात है आप लोग के लिए। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही जल्दी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें फटाफट हम लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का दोनों है दोनों का वो करा देते हैं आप लोग को। ठीक है, टेस्ट मतलब रिवीजन। अभी तुरंत ही रिवीजन, तुरंत, यानी आज 2 यूनिट में ख़त्म कर दूंगा हर हाल में और आपका दिक्कत भी नहीं आएगा, पूरा से पूरा मैं हल करा दूंगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, सरलतम रूप में क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहला लिखा हुआ है 2 का 4 से। देखिए 2 का 4 से अनुपात बना लो, बहुत इजी है। क्या कर लो 2 अनुपाते 4 कर लो। ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, ये फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4। तो ये अनुपात का आंसर कितना आ गया 1:2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 1:2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 का 3 से। ठीक है, 15 का 3 से देखिए क्या करेंगे 15 का के जहाँ पे अनुपात। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 5 15। तो अनुपात क्या हो गया 5:1 हो गया। ठीक है, 5 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। चलिए और देख लेते हैं, तीसरा दिया गया है 50 पैसे का 3 से। ठीक है, 50 पैसे का 3 रुपये या 3 पैसे जो भी लिखा हो। ठीक है, 50 पैसे का 3 रुपये से। ठीक है, 50 पैसे का 3 रुपये से कर लेंगे। आप ज़रा ध्यान समझिएगा, ये वाला सीधे नहीं करना है। ये 50 पैसा है और ये 3 रुपया है। 3 रुपये को भी तो पैसा बनाना पड़ेगा। 3 रुपये में 300 पैसा हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखना दोनों यूनिट सेम हो। ये 50 पैसे है तो ये 3 रुपया ना हो, ये 300 पैसा हो, तब रेशियो निकल के आएगा। रेशियो का मतलब सेम यूनिट हो, तभी रेशियो निकलेगा। अब यहाँ पर काट लेंगे, 5 एक कम 5 हो गया, 5 31 5 शून्य शून्य। तो एक इसका आंसर कितना आ गया 1:60 निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 घंटे का 30 मिनट से। ठीक है, अब देखिए ये वाला मिनट है, ये भी मिनट बना लेंगे। तो 2 घंटे में कितना मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा 30 का। ठीक है, 30 एक कम 30, 3 चौके 12। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4:1 आ गया। ठीक है, बताएं बच्चे किसी को दिक्कत आई है कोई सवाल में? बच्चों सभी लोग बताएं किसी को दिक्कत तो नहीं आया है। अगर दिक्कत आए बताइएगा। ये क्रैश कोर्स है, एक तरीके से मान के चलिएगा ये क्रैश कोर्स है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। 10 दिन के अंदर मैं गणित को ख़त्म कर दूंगा। अगर नहीं आप लोग मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, 10 दिन तक सब्सक्राइब कर रखिए और 10 दिन के बाद डिलीट कर देना। 10 दिन के बाद हटा देना आप लोग अपने मन से, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा पूरा तो। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, कौन सा अनुपात बड़ा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3:5 और 5:8। कौन अनुपात बड़ा है। ठीक है, कौन अनुपात बड़ा है। आप समझेंगे इसको कैसे करना है। इसको काम करो 3/5 के रूप में लिख लो और इसको क्या करो 5/8 के रूप में लिख लो। ठीक है, इसका यहाँ से गुणा करा दो। 8 से कितना होता है 24, यहाँ लिख दो, यहाँ से गुणा करा दो। 5 5 कितना होता है 25। बड़ा कौन, ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 5:8 बड़ा है। ठीक है, क्या बड़ा है 5:8 बड़ा है। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, इसी के बगल लिख देते हैं। है सवाल लिखा हुआ है 2:7 और
6:8, ठीक है। अगला सवाल इसी का दूसरा नंबर है 2:5 एंड 6:8, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है 6:8 लिखा हुआ। बस इसी तरीके से कर लो। क्या करोगे, 2/7 कर लोगे, यहाँ पर 6/8 कर लोगे, ठीक है। इसको यहाँ से गुणा करा लूँ, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 42। तो बड़ा कौन, ये तो यानी ये वाला बड़ा है। तो रेशियो कौन सा बड़ा हो गया, 6:8 बड़ा हो गया, ठीक है। 6:8 बड़ा हो गया, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत आया तो बताइएगा। लिखा हुआ है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया, 5:4 दिया गया है। यदि कमरे की लंबाई, ठीक है, लंबाई हमको दे दिया गया कितनी है, 15 मीटर है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए, ठीक है। बेहद ईजी सवाल है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए लंबाई बटे चौड़ाई लिख लो, इसका रेशियो कितना है, 5/4 लिखा हुआ है। लंबाई हमको 15 है और चौड़ाई x दिया गया है। यहाँ से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे 4 × 15 लिख लो और ये 5 बटे में भेज दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 15/5, 5 × 15। तो आंसर कितना हो गया, 4 × 12, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर की है। कमरे की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल लिखा है 6, 18 और x और 15 में x का मान बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 है, 6, 18 x और 15 में x का मान बताओ, ठीक है। x का मान 6, 18 x और 15, ठीक है। 6, 18 x और 15 में x का मान बताओ। कुछ नहीं करना, 6:18 समानुपात x:15 हो गया। बीच वाले का बीच वाले से, किनारे वाले का किनारे वाले से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 18 × x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 6 बटा कितना हो जाएगा, 18। 6 कम 6, 6 × 18, 3 कम 3, 3 × 15। तो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, 5 निकल के आ गई है, ठीक है। आया सभी की समझ में? जितने भी लोग हैं, जितने भी वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, इतना फास्ट रिवीजन आपको कोई नहीं कराएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि चलिए इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में 250 बच्चे थे, ठीक है। एक विद्यालय में 250 बच्चे थे, 70 बच्चे बीमार हो गए, ठीक है। 70 बच्चे बीमार हो गए तो सही यानी स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ व बीमार बच्चों का अनुपात बताना, ठीक है। कैसे निकाल पाओगे आप सभी लोग? स्वस्थ कितने हैं पहले बात करो, टोटल कितने हैं 250, उसमें 70 बीमार हो गए तो बचे कितने, 180 बच्चे। तो 180 बच्चे स्वस्थ हैं, है ना। स्वस्थ कितने हैं, 180 हैं, और अनुपात बताना है तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 18:17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 18 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला इसमें यूनिट 2 का देख लेते हैं। यूनिट 2 के सवाल कुछ देख लेते हैं। इसमें यूनिट 2 में आप सभी को मालूम है कि जैसे कोई एक सवाल लिखा हुआ है 20:30 समानुपात 60:90। इसमें क्या बताना होता है कि इसमें ये होगा 30 और 60 मध्य पद हैं कि नहीं हैं? तो हैं, ये दोनों मध्य पद होते हैं। ये बाहर वाले क्या होते हैं, बाह्य पद होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बाह्य पद होता है, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए इसके अगला सवाल देख लेते हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग को मालूम होगा। लिखा हुआ x:10 समानुपात 20:40 लिखा हुआ है। ये सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, बीच वाले का बीच वाले से और किनारे वाले का किनारे वाले से गुणा। तो x से गुणे कितना हो जाएगा, 40 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 ×
20 बट्टा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 होएगा, 2 पंची 10 होएगा, तो कितना होएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है 16:8 समानुपात 8:x। तो इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है, बीच वाले का बीच से गुणा और किनारे वाले का किनारे वाले से गुणा, तो 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया बच्चा 4 निकल के आ गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। जितने बच्चे हैं जिनको डर लगता है मैथ से, मैथ का फियर आज से ख़त्म हो जाएगा, कभी भी डर नहीं लगेगा आपको। अगला सवाल लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। कुल विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने मिलकर के कुल 1500 पौधे लगाए हैं। तो बताना है लड़कों ने कितने पौधे लगाए हैं और लड़कियों ने कितने पौधे लगाए हैं, ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिए कुल पौधे यहाँ पर हैं 1500, बच्चों का रेशियो कितना दिया गया है 2:5 दिया गया है। लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़कों का अनुपात 2 है। ठीक है, लड़कों का अनुपात कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, करना क्या है, गुणे में बटे में पहले लिख लेंगे, दोनों का योग 3 और 2 5, गुणे में 1500। ठीक है, 5 3 15, 5 शून्य 0 5 शून्य 0, 3 दूनी 6, तो लड़के कितने हो गए 600 हो गए। लड़कियों की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, लड़कियों का अनुपात 3 है बटे कुल अनुपात 5 है, गुणे में 1500 कर लो। ठीक है, 5 3 15 और 3 3 9, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल के आ गई है आपके सामने 600 और 900 निकल के आ गई। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई है 600 और 900 निकल के आ गई है। देखिए क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि रमेश ने, ठीक है, देखो रमेश ने 80 रुपये में 2 किलो सेब बेचा और मोहन ने 5 किलो सेब 200 रुपये का बेचा। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल का आंसर, एक बंदा रमेश है, ठीक है, और एक बंदा है मोहन। ठीक है, एक बंदा रमेश है, रमेश ने क्या काम किया और मोहन ने क्या काम किया, ये दोनों काम समझेंगे। भाव की बात बताना, इसमें क्या दोनों ने एक ही भाव बेचा होगा। देखिए इसने क्या काम किया है 80 रुपये में 2 किलो सेब, कितना 2 किलो सेब बचा है, और इसने क्या किया है 200 रुपये में 5 किलोग्राम सेब बेचा है। तो बताना है क्या दोनों ने एक ही भाव बेचा है। एक ही भाव का मतलब है क्या दोनों प्रति किलो के हिसाब से क्या एक ही भाव बेच रहे हैं। तो एक ये समझिए 2 किलो का भाव कितना है 80 रुपये है, तो 1 किलो का भाव कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। अब 5 किलो का भाव कितना है 200 रुपये है, 1 किलो का भाव कितना हो जाएगा 200 बट्टे 5, 5 चौके 20, 5 शून्य 0। इसने भी एक किलो सेब 40 रुपये का बेचा, इसने भी 1 किलो सेब 40 रुपये का बेचा, तो दोनों का भाव कितना है एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपको 10 दिन में मैं पूरी मैथ रिवाइज करा दूंगा, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करे रखिए जब तक आपका रिवीजन ना करा लेता हूँ। जैसे ही आपका काम खत्म होता है तुरंत आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो रखे रहिए, अन्यथा चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपके 10 दिन का वीडियो आपको मिल जाए। 10 दिन में मैं 20 चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, एक दिन में 2 चैप्टर, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको मैं पूरी मैथ पढ़ा दूंगा। 10 दिन के अंदर पूरी रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।